अच्छी तो लग रही। 21 A49 अच्छा है नहीं। खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो मॉर्निंग का टाइम है, काम वगैरह सब हो गया है, खुशू को स्कूल भेज दिया है और अभी मैं थोड़ा कुछ सामान ढूंढ रही थी अपना, तो ये सब काम है। शावर भी लेके आगे रेडी होना है क्योंकि पहले मुझे जाना है डॉक्टर के पास अपना कान चेक करवाने के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सोचा कि चेक करवा लेते हैं। तो डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह का कब कब बोलते हैं तो देखते हैं, अभी जाते हैं। अगर फ्री हो गए टाइम से तो हम डी मार्ट भी जाएंगे, क्योंकि ना खुश अभी स्कूल गया है, तो हमने सोचा कि डी मार्ट भी होके आ जाएंगे, क्या कुछ नया आया है। मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम गए थे तब हम लोग सभी मतलब साथ में गए थे, काकी साहब भी, बुआ साहब भी, खुशू भी था। और खुशू ने ना अच्छे से सामान नहीं देखने दिया था। तो अभी चलते हैं, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद में पहले डॉक्टर के यहाँ पे चलते हैं, फिर जाएंगे डी मार्ट। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी और अब चलते हैं डी मार्ट। क्या कुछ ऑफर है वो तो वहीं जाके पता चलेगा, बट मैं आज सेकंड टाइम जा रही हूँ डी मार्ट में, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी गए थे ना तो मुझे कुछ खास ऐसे ना ऑफर्स लगे नहीं थे। विशाल में डी मार्ट से ज़्यादा ऑफर है मुझे ऐसा लगता है, बाकी अब देखेंगे। उस टाइम तो नया नया खुला था तो हो सकता है कि ऑफ़र ना हो, तो अब देखते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ना यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कि डी मार्ट में बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ना आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है। तो आज अच्छे से देखेंगे। उस टाइम पे भीड़ भी थी तो हमने पूरा अच्छे से नहीं देखा है, और अभी मैं और खुश के पापा ही जा रहे हैं, खुश स्कूल, तो हम अच्छे से देख लेंगे, वरना वो साथ में होता है ना तो आपको पता है बच्चे कैसे ज़िद करते हैं। उन्हें जैसे ही टॉयज़ का काउंटर दिख जाए तो वो पागल हो जाते हैं। तो बस अभी चलते हैं और आपको भी दिखाऊंगी, बाकी मैं खुद अच्छे से देख के आऊँगी, आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँगी। तो चल फर्स्ट टाइम हम खुशों के बिना आए हैं। तो ये है फर्स्ट फ्लोर है कितना का 49 अब भाई ले आने शायद एबे कौन लो यार यार कौन ए विम बार आ रहा शायद ये खत्म हो गया। बाय वन गेट वन फ्री है। ये है कौन सच्ची में, दो ले लो। रूम फ्रेशनर तो है शायद, रूम फ्रेशनर पड़ा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला क्लचर है ना, मैं पहले भी लेके गई थी यहाँ से, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर है। सिर्फ 49 के अंदर आपको इतने बड़े बड़े क्लचर मिल रहे हैं, एंड छोटे छोटे आपको 4 मिल जाएंगे, रबर बैंड और ये सब है यहाँ पे। तो इनकी क्वालिटी अच्छी है। एक आ ले लो। अरे हाँ आऊँ तो वो खेल रहा है, नहीं कोई एक चीज़ तो लो फिर भी। तो ये टॉयज़ का काउंटर है, यहाँ पे आपको गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे सॉफ्ट टॉय भी है, मतलब बच्चों के टॉयज़ आपको काफ़ी मिल जाएंगे। और इस साइड में ये देखिए 29 में आपको ग्लास की बोतल मिल रही है, 79, 79, 59, और इस तरह से आपको ये जार मिल जाएंगे। बड़े जार भी अलग अलग प्राइस के अंदर थे। एंड ये देखिए आपको सेट भी मिल जाएंगे, सिंगल भी मिल जाएगी। 30 रुपये के अंदर भी आपको जार मिल रहे हैं। 139 के ये पाउच मिल रहे हैं, ये नीचे 129। और यहाँ पे अब ये ट्रेस वगैरह ये सब है। वे बाउल भी वो देखो नहीं, देखे देखो तो ये वाला प्लास्टिक वे है, ओवन वास्ते है, माइक्रोवेव सेफ है। हाँ तो इतनी बड़ी कटोरी तो नहीं ए माइक्रोवेव आ रहा मैं होनी है कोई और ये देखिए बियर मग आपको है ना 59 में मिल रहा है। ये वाले मुझे काफ़ी सही लगा था, ग्लास का। ये देखो कितना बड़ा है ये वाला मग। ज़रूरी नहीं है कि बियर ही पियो, मैंगो शेक मतलब किसी भी टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। और ये सेट भी आपको 200 के अंदर ग्लास मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये ग्लास के आइटम एक गोल्ड आ रहा ही है। ग्लास आ रहा 79।
हाँ, स्क्वायर शेप में देख लो कितना की है ये। 21 सिर्फ 21 है। हाँ, ऊपर में सही है। 21 रुपये में तो सही है। स्क्वायर शेप में बनेंगे। ले ले, 2 ले लो ऐसे ही। हाँ, और वो कलर सही है, ये पर्पल। अलग अलग नहीं, सेम ही दो। है ध्यान में कह रहना है। एक इसे ले लो ताकि फ्रिज में भी रखा हुआ है। ठीक है। और अभी अब मैं आपको दिखाती हूँ प्लास्टिक की कुछ आइटम। तो यहाँ पे ये ना कंटेनर वगैरह है प्लास्टिक की, तो काफ़ी सही है इन सब की भी प्राइस। ये आप देख सकते हो 160, 150, 69, मतलब अलग अलग है ये। इसमें आपको सेट मिल जाएंगे 99 की। ठीक है। ओनली 21, ये 49 है। ये यार भी सुंदर है, देखो है। फ्रिज वगैरह में रखने वास्ते ये भी अच्छी लगने लग रही है। देखो ये भी अच्छी लग रहा है नहीं। एक काम बड़ा वहाँ पे इतनी सारी बॉटल्स ले के करा निकलना कोई सिस्टम आना नहीं वो। 600। एंड यहाँ पे ये देखो एक ड्रॉर वाला ऑर्गेनाइज़र जो कि 400 का है, 399। तो ये मुझे लगता है कि आपको ऑनलाइन है ना ज़्यादा सही मिल जाएगा। 179 है यार, क्यूट कितनी है। बहुत एक देखो फ्राई पैन, वो भी अच्छा है नहीं, छोटा सा है पर वो ज़्यादा सही है। और कुछ छोटो जिया कदी कोई चीज़ 99 में भी सुंदर है नहीं। अच्छी तो लग रही है ना, दोनों पहन के देखती हूँ। तो ये 400 की है। तो मुझे लगता है कि मीशो पे है ना ये वाली शायद 250 के अंदर है। तो थोड़ी सी तो मीशो से तो यहाँ पे ज़्यादा ही लग रही है। तो बस हमारी शॉपिंग हो गई है। ऐसे छोटा मोटा सामान ही लिए खाने पीने का ही, और इतना कुछ आइटम ली नहीं थी। और कुछ खास ऐसे ऑफ़र भी नहीं थे कि बहुत ही अच्छे ऑफ़र। सो सामान काफ़ी था, और इस बार हमने अच्छे से सारा सामान देखा है। और लास्ट में वीडियो के लिए मना कर दिया था, बट जितना मुझसे हो पाया मैंने आपको दिखा भी दिया था। तो बस यही, अब चलते हैं घर। मुझे डॉक्टर के पास में भी जाना था। आते टाइम हमने पहले पूछा था, बट डॉक्टर थे नहीं। तो देखती हूँ मैं शाम को फिर से आना पड़ेगा या फिर कल आएंगे, मुझे अपना कान भी चेक कराना है। इसीलिए डॉक्टर नहीं थे, तो फिर हम भी मार्ट आ गए पहले, और अब चलते हैं घर। और ऑफर के अंदर हम लेके आए थे बिकाजी के वेपर्स। ये हाँ सॉरी बालाजी के। कितना को 36 40 वाला 36 में था। तो 2-3 पैकेट में लेके आई हूँ। सही है टेस्ट।
गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था, तो अभी रुके थे पेट्रोल भरवाने के लिए। साथ साथ में मैं अपनी चिप्स भी इंजॉय कर रही हूँ। अच्छे हैं, जो क्रीम एंड अनियन का जो लेस वाला जो फ्लेवर आता है ना, सेम वैसा ही है फ्लेवर, तो ये भी वही है एंड टेस्ट भी सेम सा ही है। आगे देखो, अच्छा मतलब कहीं भी ऐसे ट्रैवल करते हुए खाते पीते जाते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा है। एक पैकेट खुशू के लिए, 2 पैकेट और है खुशू के लिए भी, कि अब घर जाके खुशू को देंगे। उसके लिए मैंने एक छोटी कोक की भी बोतल ली है, स्कूल से तो आ गया होगा। तो चलते हैं अभी घर। अच्छी है। और अभी मैं बना रही हूँ अपनी कॉफ़ी मैंने बीट करके रख ली है। खुशू के लिए बना रही हूँ बॉर्नवीटा वाला दूध, थोड़ा सा बॉर्नवीटा डाला है, बाकी इसमें ये चॉकलेट वाली आइसक्रीम, क्योंकि ये सिंपल खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर। मैंने सोचा कि शेक में, कॉफ़ी में, इनमें काम आ जाएगा, तो अभी ये करते हैं, बनाते हैं। पीने के बाद में फिर खुशू को घुमा के लेके आऊँगी मैं पार्क में। तो मेरी कॉफ़ी बिल्कुल रेडी, और ये वाली बीट की हुई कॉफ़ी मेरी फेवरेट है, फेवरेट। मतलब मुझे कोई भी ड्रिंक ऐसी मतलब इतनी फेवरेट नहीं है जितनी कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी बीट की हुई पसंद है। थोड़ी सी आइसक्रीम ऊपर डाल लेते हैं और फिर चलते हैं पार्क में। अलग वो कहाँ गई, एक और वो उधर अलग अलग कोने में आज हमारे बच्चे खेल रहे हैं मिट्टी से। बैठ गए, ऐसे नहीं है, खेल ले। तो उधर खेल ले, तो उधर खेल के बैठे, तो गए क्यों उधर? देखो टिक के ऐसे बैठे एकदम। नहीं, बालों तो अच्छी होती है यार खेलना। और ये मैं बना रही हूँ आज फलूदा। कल हम लेके आए थे ना डीमार्ट से, तो मैंने सोचा एक पैकेट बना के रख देते हैं। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला है, तो शाम को खाएंगे ठंडा करके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल तो हम लोग गए थे, देन फिर शाम को खुशोर को पार्क में लेके गए। वहाँ पे इन्होंने जो मस्ती की है कल, मतलब मिट्टी, एक तो मिट्टी पड़ी थी वहाँ पे, और बच्चे है ना मिट्टी को देख के इतने ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस ये लोग खेल रहे थे। फिर बस पार्क से आने के बाद में खाना वाला बनाया किया, तो फिर मैंने कुछ भी वीडियो वाला नहीं बनाई थी। और अभी बस सुबह सुबह का काम भी हो गया था। खुशू का जो स्कूल है अब वो जल्दी लग गया है, मतलब क्योंकि गर्म हवा वगैरह चल रही है ना, लू चलने लगी है, तो कलेक्टर के निर्देश अनुसार टाइमिंग चेंज हो गई है। तो खुशू गया था 8 बजे, 11 बजे घर पे भी आ गया है। कल 12 बजे आएगा, 8 से 12 का टाइमिंग है। तो बस यही है। एंड मैंने इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी आपके साथ में ना एक वीडियो शेयर की थी रीना वाइसा के मर्डर केस से रिलेटेड। तो इंस्टा पे इतने सारे मैसेजेस आए हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं ना उनकी भी राय, जो मेरी सोच है ना, मतलब मुझे लगता है कि सबकी सोच वैसी है, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये जो केस है ना ये बढ़ते जा रहे हैं। मतलब लोग सोचते सब हैं, फिर भी वो लोग ना गलत करते हैं। तो पता नहीं ये सब चीज़ें कब बंद होगी। बहुत सारे लोग सहमत है इस बात से कि दहेज के केस है ना इसीलिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जिनके पास में शायद बहुत है तो वो तो बहुत देते ही हैं, बट जो उनको देख के उतना देने की कोशिश करता है, या जो लोग झूठे ऐसा ना दिखावा करते हैं ना, उन लोगों को देख के जो लोग नहीं कर सकते ना वो बेचारे मर जाते हैं। मतलब बहुत से लोग यही है ना, जो हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं उनको देखते हैं कि इन्होंने इतना दिया है, उनके इतना आया है, और जो मिडिल क्लास टाइप के हम जैसे लोग वो देखते हैं कि हाँ इतना है तो हमारी बहू के तो इतना कुछ आया ही नहीं, या हमने तो हमारी बेटी को इतना दिया ही नहीं। तो बस यही सोच जो है वो ख़राब कर जाती है, और लोगों की जो सोच है वो बदल जाती है, और फिर इस टाइप के जो केस है ना वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो पता नहीं क्या होगा। बाकी बहुत से लोग ये बोलते हैं ना दहेज बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ है ना बंद होने वाली है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर हो रहा है ना आजकल लेन देन। हमारे समाज राजपूतों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें चल रही है। लेन देन का जो प्रोसेस है वो कम नहीं बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, और पता नहीं कहाँ तक जाएगा। जैसे कि सोना जितना ज़्यादा महंगा हो रहा है ना, तो लोग उतना ही सोना दे रहे हैं। पहले सोना सस्ता था तो लोग कम देते थे, जैसे जैसे बढ़ी है ना रेट, वैसे वैसे लोग भी ज़्यादा दे रहे हैं।
तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी। पता नहीं कब हमारा जो समाज है वो सुधरने में आएगा, उसमें सुधार होगा, दहेज बंद होंगे। और वो लोगों ने ये भी बोला था कि बेटी वालों की गलती होती है कि वो ऐसे ही फैमिली देखते हैं जहाँ पे धन हो, ज़मीन हो, जॉब हो। तो देखो सबका अलग अलग है। अगर कोई जिस फैसिलिटी में रह रहा है ना, तो हर बाप अपनी बेटी के लिए वैसा ही घर चाहेगा कि कम से कम इतनी फैसिलिटी तो उसको मिले ही। तो ये सोच गलत नहीं है यार। हम जैसे रह रहे हैं अपने घर में, अगर ससुराल हमें वैसा नहीं मिलेगा तो फिर नहीं एडजस्ट होता है। हाँ, आप ऐसे सोचो आप खुद नॉर्मल हो और बहुत ही हाई घर के अंदर आप अपनी बेटी को देना चाहते हो, वो चीज़ गलत है। क्योंकि ऐसे केस के अंदर फिर है ना कुछ गलत होता ही है। तो आप जैसे हो ना, उसे थोड़ा सा ऊंचा आपको देखना चाहिए। उससे नीचा अगर मिलता है तो वो किस्मत होती है, और उससे थोड़ा सा बेटर मिले तो सब बेटर ही चाहते हैं। और अब कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि लड़का कुछ नहीं कर रहा है, कोई गरीब फैमिली है तो उसमें लड़की देना लोग नहीं चाहते हैं। तो आप ही बताओ, जो लड़का खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है तो कोई बाप अपनी बेटी ऐसे हाथों में कैसे दे दे? एटलीस्ट वो खुद के पैरों पे तो खड़ा हो ना। बाकी फैमिली चाहे कैसी भी है, बट लड़के को तो कुछ ना कुछ काम करना ही चाहिए। एक एज के बाद में उसे जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभालनी चाहिए, ताकि अगर उसकी शादी करे जो उसके पीछे आए वो उसका तो खर्चा है ना उठा ही सके, इतना होना चाहिए। तो देखिए ये चीज़ गलत है। जो लोग ये सोचते हैं कि गरीब घर के अंदर या जो बेरोजगार लड़के हैं तो लड़कियां उनके पीछे नहीं जाना चाहती है, तब ऐसे केस होते हैं। नहीं, तो आपको इतना खुद जिम्मेदार बनना चाहिए कि आपको कोई लड़की देते टाइम डरे ना, सोचे ना। आप कुछ तो आपको कमाना चाहिए ना। आजकल तो आपको पता है कि इस महंगाई के ज़माने में अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो काम नहीं चलने वाला है ना। जो आएगी आपके पीछे, फिर बच्चे भी होंगे, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो देखो अपनी अपनी सोच है सबकी। बाकी मेरी सोच जो थी वो सोच मेरी है, वो मैंने आपको अपने विचार भी बताए हैं, आपके विचार भी मैंने देखे हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखो कब ये सब चीज़ें बंद होती है, सही होती है। भगवान करे बहुत जल्दी इन सब चीज़ों में सुधार आए। और बस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को अब मैं यहीं एंड करती हूँ। खमा गणिसा, बाय बाय।